आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक में 3 अक्षर आए हैं। से कहते हैं शिष्टाचार को, छ कहते हैं क्षमाशीलता को, का कहते हैं कर्तव्य निष्ठा को। ये पूरे शिक्षक शब्द का अर्थ हुआ जिसके अंदर शिष्टाचार हो, क्षमाशीलता हो, कर्तव्य निष्ठा हो। ये शिक्षक का अर्थ है। यथार्थ में शिक्षक का जीवन में बहुत मूल्य है। जिस तरीके से अंधेरी रात में दीपक का मूल्य है, अंधेरी रात के बाद सूर्य का मूल्य है, इसी तरीके से हमारी अज्ञान की अंधेरी जिंदगी में शिक्षक एक सूर्य के समान है, शिक्षक एक दीपक के समान है। अगर हम सही तरीके से समझें तो सबसे पहली शिक्षक हमारी मां है, क्योंकि हमारा शारीरिक जीवन मां से जन्म लेता। अगर मां न होती तो हमारा जीवन ही नहीं होता। तो दुनिया में सबसे प्रथम शिक्षक हमारी मां है। सबसे बड़ी बात यह है, एक दार्शनिक ने प्रश्न किया कि बच्चे की शिक्षा कब से होनी चाहिए। तो एक उत्तरदाता ने उत्तर दिया कि जन्म से 20 वर्ष पहले। और वहां लोग और बैठे थे तो उन्होंने कहा ये तो कोई बात समझ में नहीं आई कि जिसका जन्म ही न हुआ हो और उसके 20 वर्ष पहले शिक्षा कैसे दी जा सकती। तो उत्तरदाता ने कहा कि देखो, बच्चे के जन्म में सबसे पहली भूमिका मां है, और जो बच्चियां आगे चल करके पति पत्नी बंधन में बंध करके मां बननी चाहती हैं, तो बच्चे के जन्म से पहले 20 वर्ष पहले उस मां को शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि मां जितनी शिक्षित होगी, अब यहां शिक्षित का अर्थ ये नहीं है कि डिप्लोमा होल्डर, क्योंकि शिक्षा के यहाँ 2 रूप होते हैं, एक भौतिक शिक्षा, एक आध्यात्मिक शिक्षा। हम केवल भौतिक अक्षरी ज्ञान को समझ लेते हैं, अक्षरी ज्ञान कर लिया तो हम शिक्षक हो गए, लेकिन यथार्थ में ये अक्षरी ज्ञान ही शिक्षक नहीं है, ये अक्षरी ज्ञान ही शिक्षा नहीं है, जिसे समग्र शिक्षा कहते। जब तक हम भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा को न ग्रहण करें, तब तक हमें शिक्षित नहीं कहा जाएगा। पहले बहुत ऐसे लोग होते थे जो बहुत कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन वास्तव में उनके अंदर आध्यात्मिकता भरी होती थी। क्योंकि जहां पर सेवा हो, त्याग हो, प्रेम हो, ये बहुत बड़ी शिक्षा। शिक्षा की सबसे पहली सीढ़ी है सेवा। सेवा के बिना त्याग नहीं आ सकता। मां के अंदर सबसे बड़ा दुनिया में त्याग होता। अगर आज की शिक्षा को पूछा जाए, आज की शिक्षा की पद्धति को पूछा जाए, तो एक बूढ़ी मां अपने लड़के से कह रही थी, बेटा आज तू सही तरीके से हमें रोटी तक की नहीं पूछता, हमारी
बीमारी में, कठिन परेशानी में, दुख दर्द में तो हमारी बात तक नहीं पूछता। मैंने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा है और कितनी तेरे पालन पोषण में कितनी कठिनाई उठाई है। आज का आधुनिक बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा क्या कहता है कि माँ इस बात की हमें उल्हाना मत दो कि हमने 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में रखा, तुम अपने कोख रूपी कमरे का किराया ले सकती हो, लेकिन ये उल्हाना मैं नहीं सह सकता। ये आधुनिक शिक्षा पद्धति का परिणाम है कि बच्चा अपनी माँ से क्या कह रहा। तो इस तरीके से केवल अक्षरी विद्या बहुत कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर सेवा भाव, त्याग भाव, प्रेम भाव जब तक न हो तब तक हम कुछ भी शिक्षित नहीं है। तो इस प्रकार आज शिक्षक दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो बहुत योग्य शिक्षक भी थे और हमारे देश के बहुत बड़े कर्णधार भी थे। तो इस तरीके से यथार्थ में उनका जीवन त्याग में था। राधा कृष्णन ने भारतीय जितने भी दर्शन हैं उनकी सबकी समीक्षा की। तो हम आज ये कहना चाहते हैं कि हम ये न समझें कि हमने कुछ पढ़ लिख लिया तो हम शिक्षित हो गए, क्योंकि पढ़ना लिखना ये अच्छी बात है। भौतिक शिक्षा रोटी कपड़ा और मकान की शिक्षा देती, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा सेवा, त्याग, प्रेम और आत्म परमात्मा की शिक्षा देती। अगर हमारे पास आध्यात्म विद्या नहीं है तो निश्चित समझो कि हमारा जीवन पशु तुल्य होगा। पशु किसे कहते हैं? सींग पूंछ वाले जानवर को पशु नहीं कहते। पशु उसे कहते हैं जिसके अंदर स्वार्थ पड़ता हो। मैथिली शरणगुप्त की भाषा में अगर कहें, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चले। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मन इंद्रियों की गुलामी के लिए, अपने पेट और भोग के लिए जो केवल जीवित है, तो निश्चित समझो बिना सींग पशु, बिना सींग और पूंछ के वो पशु है। तो इस तरीके से केवल हम ये अहंकार न करें कि हमारे पास बहुत बड़ा धन है, हमारे पास बहुत बड़ा पद है, बड़ी प्रतिष्ठा है। ये सब धूल के समान है, क्योंकि जिस मनुष्य जीवन में मानवता नहीं है, मानवता नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है और यथार्थ में दूसरे के हित के लिए हमारे पास कोई योगदान नहीं है। क्योंकि जो सच्चा मनुष्य होगा, जिसके अंदर मानवता होगी, जिसके अंदर धर्म भक्ति होगी, उसे पता होगा कि हमारा जीवन कई लोगों के सहयोग से, समाज के सहयोग से और प्रकृति के सहयोग से चलता है। और जिसके अंदर मानवता नहीं है, केवल स्वार्थ करता है, वो क्या सोचता है? उसके अंदर बहुत बड़ा अहंकार होता कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे पास बहुत धन दौलत है, मेरी बहुत प्रतिष्ठा है। ये सब अज्ञानता।